सन धन्यवाद स्वरूप चढ़ाते हैं सीमा और डेंजिल और परिवार, कालिंदी लकड़ा और परिवार, और एरन ब्लाइट और परिवार। इन सब के साथ मिलकर हम ईश्वर के अनेक वरदानों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज हम पुण्य बृहस्पतिवार मनाते हैं या मॉन्डी थर्सडे मनाते हैं। आज के दिन, आज के पाठों द्वारा हमें 3 बातें याद दिलाए जाते हैं। पहले पाठ में निर्गमन ग्रंथ से हम सुनेंगे कि किस प्रकार पहला पास्का हुआ और किस प्रकार ईश्वर ने अपने लोगों को मेमने के रक्त द्वारा बचाया और उनका उद्धार किया। दूसरे पाठ में संत पौलुस उस घटना की याद करते हैं जब यीशु ने पवित्र संस्कार परम प्रसाद का स्थापना किया। और तीसरे सुसमाचार में हम प्रभु यीशु के आदेश को सुनेंगे जो एक दूसरे के पैर धोने के लिए और एक दूसरे का प्रेम करने के लिए निमंत्रण है। ये तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं, एक त्रिकोण की तरह, एक के सिवा दूसरा नहीं होता है, नहीं हो जाएगा। इसलिए इस त्रिकोणीय समारोह में मैं आपका स्वागत करता हूँ और इसको हम उचित रीति से आचरण करने के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने सारे छोटे मोटे पापों को याद करें और प्रभु की क्षमा मांगें और शुद्ध मन से, शुद्ध दिल से या समारोह आरंभ करें ताकि हम इसके योग्य बन जाएं। हम सब मिलकर बोलें, सर्वशक्तिमान ईश्वर अपना दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे।
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हम उस परम पवित्र उद्यालों के लिए एकत्र हुए हैं जिसमें तेरे इकलौते पुत्र ने अपने प्राण अर्पित करने से पहले कलीसिया के लिए एक नया और शाश्वत बलिदान अपने प्रेम का बोझ दिया। ऐसी कृपा कर हम इस महान संस्कार के द्वारा प्रेम और जीवन की परिपूर्णता प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे पिता पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ। प्रभु ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह तुम्हारे लिए आदि मास होगा, तुम उसे वर्ष का पहला महीना मान लो। इस्राएल के सारे समुदाय को यह आदेश दो, इस महीने के 10वें दिन हर एक परिवार एक एक मेमना तैयार रखेगा। यदि मेमना खाने के लिए किसी परिवार में कम लोग हों तो जरूरत के अनुसार पास वाले घर से लोगों को बुलाओ। खाने वालों की संख्या निश्चित करने में हर एक की खाने की रुचि का ध्यान रखो। उस मेमने में कोई दोष ना हो, वह नर हो और 1 साल का, वह भेड़ हो अथवा बकरा। महीने के 10वें दिन तक उसे रख लो। शाम को सब इजरायली उसको कत्ल करेंगे। जिन घरों में मेमना खाया जाएगा, दरवाजों की चौखट पर उसका लहू पोत दिया जाए। उसी रात को बेखमीर रोटी और कड़वे साग के साथ मेमने का भुना हुआ मांस खाया जाएगा। तुम लोग चप्पल पहनकर, कमर कसकर तथा हाथ में डंडा लिए खाओगे। तुम जल्दी जल्दी खाओगे, क्योंकि यह प्रभु का पास्का है। उसी रात मैं प्रभु मिस्र देश का परिभ्रमण करूंगा। मिस्र देश में मनुष्य और जानवरों के सभी पहलौठे बच्चों को मार डालूंगा और मिस्र के सभी देवताओं को भी दंड दूंगा। तुम लहू पोत कर दिखा दोगे कि तुम किन घरों में रहते हो। इस तरह जब मैं मिस्र देश को दंड दूंगा, तुम विपत्ति से बच जाओगे। तुम उस दिन का स्मरण रखोगे और उसे प्रभु के आदर में पर्व के रूप में मनाओगे। तुम उसे सभी पीढ़ियों के लिए अनंत काल तक पर्व घोषित करोगे। प्रभु की वाणी।
दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। भाइयों, मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी यही बता दिया है कि जिस रात को प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर कहा, यह मेरा शरीर है और यह तुम्हारे लिए है। यही मेरी स्मृति में किया करो। इसी प्रकार ब्यारी के बाद उन्होंने प्याला लेकर कहा, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है। जब जब तुम में से पियो तो यही मेरी स्मृति में किया करो। इसलिए जब जब आप लोग यह रोटी खाते और यह प्याला पीते हैं, आप प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। वह पास्का पर्व का पूर्व दिन था। यीशु जानते थे कि मेरी घड़ी आ गई है और मुझे यह संसार छोड़कर पिता के पास जाना है। वह अपने शिष्यों को, जो इस संसार में थे, प्यार करते आए थे और अब अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाले थे। शैतान ब्यारी के समय तक सिमोन इस्करियोती के पुत्र यूदस के मन में यीशु को पकड़वाने का विचार उत्पन्न कर चुका था। यीशु जानते थे कि पिता ने मेरे हाथों में सब कुछ दे दिया है। मैं ईश्वर के यहाँ से आया हूँ और ईश्वर के पास जा रहा हूँ। उन्होंने भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतारे और कमर में अंगोछा बांध लिया। तब वह परात में पानी भरकर अपने शिष्यों के पैर धोने और कमर में बंधे अंगोछे से पोंछने लगे। जब वह सिमोन पेतरुस के पास पहुंचे तो पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, आप मेरे पैर धोते हैं? यीशु ने उसे उत्तर दिया, तुम अभी नहीं समझते कि मैं क्या कर रहा हूं, बाद में समझोगे। पेतरुस ने कहा, मैं आपको अपने पैर कभी नहीं धोने दूंगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि मैं तुम्हारे पैर न धोऊं तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा। इस पर शिमोन पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, तब तो मेरे पैर ही नहीं, मेरे हाथ और सिर भी धोइए। यीशु ने उत्तर दिया, जो स्नान कर चुका है उसे पैर के सिवा और कुछ भी धोने की जरूरत नहीं, वह पूर्ण रूप से शुद्ध है। तुम लोग शुद्ध हो
परंतु सब के सब नहीं। वह जानते थे कि कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा, इसीलिए उन्होंने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं हो। उनके पैर धोने के बाद वह अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गए और उनसे बोले, क्या तुम लोग समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। इसलिए यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पैर धोए हैं, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है, जिससे जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा ही तुम भी किया करो। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज हम पवित्र त्रिदिवस होली त्रिदिन आरंभ कर रहे हैं। इसमें हम प्रभु यीशु का अपने चेलों के साथ अंतिम भोजन की ऐतिहासिक घटना का स्मरण कर रहे हैं। एक तरह से देखें तो यह उनके विदाई का समारोह है। हम लोगों ने कभी कभी किसी न किसी विदाई समारोह में भाग लिया है और वहां पर देखा है कि इसमें दो चीजें होती हैं। एक तोहफा देना, गिफ्ट, और दूसरा संदेश, पार्टिंग मैसेज। आज की संध्या प्रभु यीशु के लौकिक जीवन की अंतिम संध्या है और यीशु अच्छी तरह जानते थे और अब तक वो कहते आ रहे थे कि मेरी घड़ी, समय नहीं आया है। लेकिन आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं, वो कहते हैं मेरी घड़ी, मेरा समय आ ही गया है, अभी है। मान लीजिए अगर आपको आज पता चले कि आज का दिन आपका अंतिम दिन है, तो आप क्या करना चाहेंगे? मैं सोचता हूं कुछ लोग चाहेंगे कि वे अपने और अपने लोगों के साथ समय बिताएंगे, या कुछ लोग चाहेंगे कि वे अपनों के साथ जो मनमुटाव है उसको हटाकर मेल मिलाप कर लेंगे, अथवा कुछ लोग चाहेंगे कि इन अंतिम समय में प्रार्थना करें और यह समय प्रार्थना में बिताएं। लेकिन प्रभु यीशु ने अपने लौकिक जीवन के अंतिम संध्या में दुख भोगने से पहले अपने शिष्यों के साथ पास का भोजन करना चाहा। आज के सुसमाचार के अनुसार यीशु ने भोजन के दौरान अपने शिष्यों के पैर धोए। उस जमाने में जो कार्य सेवकों या गुलामों के द्वारा कराया जाता था,
यीशु ने स्वयं प्रभु और गुरु होकर किया, पर हम कैसे जान लें कि यह कार्य गुलामों की तरह किया? सुसमाचार कहता है, उन्होंने भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतारे और कमर में अंगोछा बांध लिया। कपड़े इंसान की पहचान है। उदाहरण के लिए, मेरे कपड़ों से आप मुझे पहचानते हैं कि मैं पुरोहित हूं। एक गुलाम की पहचान उसके अंगोछे से होती थी, जो वह एक लंगोट की तरह बांधता था, बाकी पूरा शरीर निर्वस्त्र होता था। और यहाँ पर यीशु अपने कपड़े खुद उतारते हैं और अंगोछा पहनते हैं, एक तरह से लंगोट पहनते हैं। यीशु के कपड़े एक बार फिर उतारे गए थे। कब याद है और कहां? और किसने उतारे थे? 10वां स्थान देख लीजिए, जो देख सकते हैं देख लें। 10वां स्थान क्रूस रास्ता का। उस 10वें स्थान में यीशु के कपड़े निर्दयता से उतारे जाते हैं। क्यों उतारे जाते हैं? उनको अपमानित करने के लिए हो सकता है उसको और
कृपया खड़े हो जाएं। प्रिय भाई बहनों, अंतिम ब्याह के अवसर पर यीशु ने अपने अनंत प्रेम को पूर्ण रूप से प्रकट किया। पिता ईश्वर के प्रेम और दया पर विश्वास करते हुए हम अपनी आवश्यकताओं के लिए उनसे प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कैथोलिक कलीसिया के संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, याजकगण तथा धर्म संघी अपने जीवन में ख्रीस्त के प्रेम, सेवा और विनम्रता का साक्ष्य दे सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। संसार के सभी ख्रिस्ती विश्वासी पास्का के रहस्य को समझें और इस यूखरिस्तीय समारोह में भाग लेते हुए ख्रिस्त के असीम प्रेम का अनुभव करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सारे संसार के लोग शांति और एकता में साथ जिए, हर व्यक्ति के सम्मान मिले और सबके साथ न्याय हो, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। धनी देशों के सभी नेताएं अपनी संपत्ति को गरीब देशों के साथ बांटें और अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक साथ मिलकर काम करें। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस क्रिस्त समुदाय में एकत्र हम सभी विश्वासी जान लें कि क्रिस्त ने हमारे लिए जो किया वो हमें एक आदर्श क्रिस्तीय जीवन जीने के लिए प्रेरित करे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। तू ही
जी के सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, जब कभी इस बलिदान की स्मृति मनाई जाती है, हमारे मुक्ति का कार्य संपन्न होता है। ऐसी कृपा कर कि हम इस संस्कार में योग्य रीति से भाग ले सके, या प्रार्थना स्वीकार कर अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में विचित्र और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तक कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है यथार्थ और शाश्वत पुरोहित। इन्होंने चिरस्थायी बलिदान की स्थापना की और सर्वप्रथम स्वयं को तुझे मुक्तिदायी बलि स्वरूप चढ़ाया और आदेश दिया कि हम इनकी स्मृति में इसे अर्पित करें। हमारे लिए अर्पित इनका शरीर ग्रहण करके हम बलिष्ठ होते और हमारे लिए प्रवाहित इनका रक्त पान कर हम विशुद्ध हो जाते हैं। इसलिए दूतों अवधूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं।
हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, या उचित है कि तेरी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तो सभी को में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपापूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और उसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिकृत को प्रतापमयता और स्वकारण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बात जोड़ते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे या जीवन बलि पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर या दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य परम कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें उनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे।
अपने सेवक संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष जरा, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर, दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना दे। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुँचने की आशा करते हैं ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा जिनसे संसार को सभी सुख दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारे गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करती हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों को नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर उसकी डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तो युगानुयुग जीता और राज करता है। प्रभु की शांति सदा प्रभु के साथ रहे। रस्त और शांति की वादन करेंगे। देखिए प्रभु यीशु, उनका सर्वोत्तम तोहफा हमारे लिए। इस तोहफे के साथ वो हमें पुरोहिताई
और प्रेम का आदर्श उसका आदेश देते हैं। धन्य हैं हम सब जो उनके भोज में बुलाए गए हैं।
सर्वशक्तिमान ईश्वर, जिस प्रकार हम इस लोक में तेरे पुत्र के भोग में भाग लेने से नवस्फूर्ति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार हम उनके स्वर्गीय भोजन से अनंत काल तक तृप्त होते रहे। यह वर दे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। अब परम प्रसाद को, पवित्र सक्रमेंट को दूसरी वेदी की तरफ लेके जाएंगे और वहाँ पर आराधना होगी। सब लोग आराधना में भाग लेकर अंतिम आशीष पाने तक यहीं गिरजा में बैठे रहें, शांति बनाए रखें। धन्यवाद।